हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम इनडायरेक्ट टैक्स को कवर करेंगे। इसकी टाइप्स, इनडायरेक्ट टैक्स की मीनिंग विथ एग्जांपल हम देखने वाले हैं। और कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी की परव्यू में नहीं आते उसे भी हम देखेंगे। ओके, तो पिछले क्लास में हमने डायरेक्ट टैक्स को देखा था, उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स हम सब कवर कर चुके हैं। और अगर आपको देखना है ये क्लासेस तो आई बटन में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है ऊपर, तो आप ज़रूर चेकआउट एक बार कर लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इनडायरेक्ट टैक्स? तो इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये टैक्स डायरेक्टली टैक्स पेयर पर नहीं लगाया जाता है। ये टैक्स किसी गुड्स या सर्विसेज पे लगाया जाता है, और कोई भी गुड्स या सर्विसेज टैक्स इंक्लूड कर ही एमआरपी या मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर कस्टमर को बेची जाती है। ओके, तो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, और क्या होता है, टैक्स इंक्लूड कर एमआरपी पर कस्टमर को ये सेल की जाती है गुड्स या सर्विसेज। मतलब टैक्स का जो बर्डन होता है उसे दूसरों पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है इनडायरेक्ट टैक्स में। ओके, बट डायरेक्ट टैक्स में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ओके, तो सिंपली क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, इट इज़ नॉट लेविड डायरेक्टली। ओके, इट इज़ नॉट लेविड डायरेक्टली ऑन दी टैक्सपेयर इनकम। टैक्सपेयर इनकम के ऊपर डायरेक्टली ये लेविड नहीं होता, मतलब उस पर नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली इस पर नहीं लगाया जाता है टैक्स पेयर की इनकम पर। बट क्या होता है, जो एक्सपेंसेस इनकर्ट करते हैं उन पर ये टैक्सेस लगते हैं। तो क्या एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की? सेल्स टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, और बहुत सारे हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि फैक्ट्री से एक टॉय 100 रुपीज़ की बनकर रेडी होती है। तो क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है एक कॉस्ट टॉय की। ओके, टॉय की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। और जब ये होलसेलर फैक्ट्री से होलसेलर के पास जाता है तो ये 120 रुपीज़ में जाता है। होलसेलर के पास कितने रुपीज़ में जाता है? होलसेलर के पास ये जाता है 120 रुपीज़ में। और फिर होलसेलर से जब रिटेलर के पास जाता है तब ये कितने प्राइस का, इसका कितना होता है रेट इसका? 130 रुपीज़। और जब रिटेलर कस्टमर को सेल करता है तब इसकी प्राइस होती है 150 रुपीज़। तो आपको क्या समझ में आता है इससे कि कस्टमर को क्यों 130 से 150 देना पड़ा? इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें मान लो 10 रुपीज़ प्रॉफिट इंक्लूड है रिटेलर की, और 10 रुपीज़ क्या है, 10 रुपीज़ इंक्लूड है टैक्स। ओके, तो यही है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब फैक्ट्री से ये बर्डन किसके ऊपर आ गया? कस्टमर के ऊपर। जो अल्टीमेट बर्डन है वो किसके ऊपर आता है? कस्टमर के ऊपर। ओके, तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स अभी तो नहीं है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स मिलकर क्या बन गए हैं? जीएसटी बन गई है। तो जीएसटी में कितने तरह के टैक्स कवर करते हैं? बहुत सारे टैक्स कवर करते हैं, बट 7 तरह की जो टैक्सेस हैं, ओके 7 टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इंडिया में बहुत फेमस है, और इंडिया में यही इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो मेन है। तो इसको हम ज़रूर देखेंगे क्योंकि जीएसटी तो आ गई है पर हमें इसकी मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए क्या क्या है? सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, और क्या क्या है? कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि सीटीटी, स्टैम्प ड्यूटी और इंटरटेनमेंट टैक्स। तो जीएसटी कब आई थी? 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आई थी। तो इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया गया था बहुत सारे, बट कुछ कुछ ऐसे भी इनडायरेक्ट टैक्स है जो अभी भी एट प्रेजेंट में है जीएसटी उसमें जिसको कवर नहीं कर रही है। हम उसके नाम भी देखेंगे। ओके, तो चलिए पहले इसकी मीनिंग समझते हैं। मैं
छोटी छोटी टर्म्स में आपके लिए मीनिंग को लाई हूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। चलिए देखते हैं। सर्विस टैक्स, क्या है सर्विस टैक्स? तो सर्विस टैक्स किसे कहते हैं? सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लगती है, जैसे कि कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, या फिर कोई लीगल सर्विसेज, या फिर आप रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे हो तो उसकी सर्विसेज, कोई मेडिकल सर्विसेज। तो ये टैक्स कौन लेता है, किसे पे किया जाता है? ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है। ओके, तो ये हो गई सर्विस टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है सर्विस टैक्स यानी कि कोई सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। चलिए अब देखते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या है एक्साइज ड्यूटी? ये ड्यूटी या टैक्स उन सामानों पर लगाया जाता है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ओके, एक्साइज ड्यूटी इंडिया में मैन्युफैक्चर जो गुड्स किए जाते हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी पास किया था। क्या एक्ट था? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ओके, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। तो याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स है बट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट बनाया था? सेंट्रल एक्साइज एक्ट, नोट कर लीजिएगा 1944। और सारी वर्किंग जो होती है इसी एक्ट की प्रोविज़न के अकॉर्डिंग होती है। इस टैक्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कौन लेता है ये टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आ सकते क्वेश्चन में कि कौन गवर्नमेंट कौन से लेते हैं, तो जीएसटी तो आ गई है, बट हम लोग नहीं जानते कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हो सकते हैं कि थोड़े अंदर से जीएसटी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट। तो वैट को देश के अंदर मूवेबल गुड्स की सेल पर लगाया जाता है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक इंटर स्टेट सेल्स हो तो क्या होता है, इस पर वैट लगाती है। कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इस टैक्स को कलेक्ट करती है। वैट को प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक के हर स्टेज पर लगाया जाता है। ओके, तो इसे कौन कलेक्ट करता था? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसे कलेक्ट करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। ओके, चलिए तो ये हो गई वैट। अब हम देखते हैं कस्टम ड्यूटी। क्या है कस्टम ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी मतलब सीमा शुल्क। ओके, सीमा हिंदी में से सीमा शुल्क बोलते हैं, शुल्क। तो ये टैक्स तब लगाई जाती है जब कंट्री के अंदर गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है। ओके, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी यानी कि अगर गुड्स को कंट्री के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो ये ड्यूटी गुड्स के ऊपर लगाई जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। और कई बार क्या होता है, ये ड्यूटी गुड्स के एक्सपोर्ट करने के टाइम पर भी लगाई जाती है। इसके लिए क्या एक्ट है? इसके लिए एक्ट है कस्टम। ओके, इसके लिए क्या एक्ट है? कस्टम एक्ट 1962। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग कस्टम एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग ही टैक्स की जितनी भी वर्किंग है कस्टम टैक्स की, और किस तरह से इसे कलेक्ट किया जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या प्रोसीजर होगी, क्या ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ भी यही कस्टम एक्ट 1962 डिसाइड करती है। ओके, तो आई होप आपको कस्टम ड्यूटी समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी। क्या है स्टैम्प ड्यूटी? स्टैम्प ड्यूटी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र लगाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, स्टैम्प ड्यूटी किस पर लगाई जाती है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पर लगाई जाती है। ओके, तो और कोई भी जो लीगल डॉक्यूमेंट है उस पर भी कस्टम ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है। तो स्टैम्प ड्यूटी किस पर लगाई जाती है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पर लगाया जाता है। और कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स पर भी स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है। इस ड्यूटी को स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ओके, और हर स्टेट में जो इसकी रेट है स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग रेट होती है इसकी। ओके, स्टैम्प ड्यूटी को अभी जीएसटी कवर नहीं करती है, जान लीजिए कि स्टैम्प ड्यूटी जीएसटी के अंदर नहीं आती। ओके, इसीलिए मैंने रेड से हाईलाइट भी किया आपके लिए। चलिए अब हम देखेंगे एंटरटेनमेंट टैक्स। क्या है एंटरटेनमेंट टैक्स? ये टैक्स एंटरटेनमेंट जैसे कि एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स इवेंट हो गई, या फिर मूवीज़ टिकट हो गए, अम्यूज़मेंट पार्क हो गए वगैरह, मतलब जितने भी इंटरटेनमेंट की जो
ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस पर लगाई जाती है। और ये टैक्स कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट इसे कलेक्ट करती है। ओके, हर स्टेट अपनी अपनी एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, सिक्योरिटीज़ की जो ट्रांजेक्शन होती है उस पर टैक्स लगती है। तो इसे फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? फर्स्ट टाइम इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में एसटीटी को। ओके, एसटीटी स्टॉक्स की परचेज या सेल्स पर लगाई जाती है अगर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजेक्शन हुई है तो आपको क्या समझ में आया कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन हुई है सिक्योरिटीज़ की तो क्या होगा? उस पर एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगी। इस टैक्स को म्यूचुअल फंड्स किस पर लगाया जाता है? म्यूचुअल फंड्स पर लगाया जाता है। ओके, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, ऑप्शन, ओके, इन सब पर लगाया जाता है। ओके, किस किस पर लगाया जाता है? बहुत सारी जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उस पर लगाई जाती है। म्यूचुअल फंड हो गई, शेयर्स, ऑप्शंस, इस तरह की जो भी हैं इन सिक्योरिटीज़ पर लगाई जाती है, इनकी ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगाई जाती है। इस टैक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ख़त्म करने और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। और हाँ, एक बात और नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो एसटीटी है ये भी जीएसटी के दायरे में नहीं आती। ओके, जीएसटी में नहीं इंक्लूड होती है। ओके, तो अगर आपको जीएसटी की क्लासेस देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई सारी टैक्सेस, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस, 7 इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो इंडिया में पॉपुलर है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।